वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू द चैनल। हमारा आज का टॉपिक है द रेस्पिरेटरी सिस्टम। देखिए, द रेस्पिरेटरी सिस्टम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिस्टम इन आवर बॉडी। व्हाट इज द रेस्पिरेटरी सिस्टम? द रेस्पिरेटरी सिस्टम इज दैट सिस्टम which is related with the exchange of gases between the living body and the environment. What is the respiration? The respiration is the process in which the air is taken inside the lungs and the air is given out of the lungs. That means the exchange of the air takes place between the living body and the surroundings. The respiration takes place in two parts. Number one is the inspiration, which means the taking air inside the lungs or taking oxygen inside the lungs. Expiration means the air given outside the lungs, that is the CO2 given out of the body. Now, so for the respiratory system, there are the different parts of the respiratory system जो कि हमने आपके सामने लिखे हैं और ये किस तरह से कौन कौन से पार्ट्स हैं। लुक, द फर्स्ट पार्ट, दिस इज कॉल्ड एज द नॉस्ट्रिल्स, सेकंड इज द नेजल कैविटी, नेजोफेरिक्स, लैरिक्स, ट्रैकिया, ब्रोंकस, ब्रोंक्यूल्स एंड लंग्स। ये सारे के सारे पार्ट्स मिलकर के हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को बनाते हैं। और ये सारे के सारे पार्ट्स रेस्पिरेटरी सिस्टम में कैसे प्रेजेंट हैं और इनका क्या क्या फंक्शन है, हम आपको यही ब्रीफ में बताने जा रहे हैं, जिसके लिए आपके सामने एक सिंपल डायग्राम बनाया गया है और इन सभी पार्ट्स के नाम भी लिखे गए हैं, सो दैट इजीली यू कैन अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी पार्ट विच इज प्रेजेंट इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम। लुक, द फर्स्ट पार्ट which is called as the nostril. देखिए, ये nostril है which is also called as the nasal opening. जहाँ से air enter करती है उसे हम nasal opening या nostril कहते हैं। These are two in number and the nostril they open in the nasal cavity. जो अगले पार्ट nasal cavity में खुलते हैं। And this is the second part of the respiratory system, the nasal cavity. The nasal cavity is the part which is present above the buccal cavity. Buccal cavity के ऊपर separated part present है जिसका नाम है nasal cavity. There is present the soft palate and hard palate. Hard palate आगे का part और soft palate पीछे का part। तो ये इन दोनों कैविटीज़ को सेपरेट करके रखता है, नेज़ल कैविटी को और बक्कल कैविटी को। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द नेज़ल कैविटी, ये तीन इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करती है। नंबर वन, द एयर फिल्ट्रेशन। नंबर टू, इट मेक्स द कूल एयर स्लाइटली हॉट, हॉट एयर स्लाइटली कूल। थर्ड फंक्शन, इट मेक्स द ड्राई एयर स्लाइटली मॉइस्ट। ये इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करने के बाद हमारी एयर नेक्स्ट पार्ट में एंटर करती है विच इज़ कॉल्ड एज दी नेजोफेरिक्स। नाउ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज़ द नेजोफेरिक्स। देखिए, हमारा फेरिक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है विच इज़ द कॉमन पैसेज फॉर द फूड एज वेल एज द एयर, जहाँ से इंसान फूड भी और एयर को भी निगलता है। दिस फेरिक्स हैज द डिफरेंट पार्ट्स। द टॉप मोस्ट पार्ट विच इज कनेक्टेड विद द नेजल कैविटी इज कॉल्ड एज द नेजोफेरिक्स। फेरिक्स का नीचे का पार्ट दैट इज कॉल्ड एज द ओरोफेरिक्स विच गोज टू द और लीड्स टू द फूड पाइप और ईसोफेगस, जो ईसोफेगस से रिलेटेड है। और ठीक इसी के साथ जहाँ से हमारा लैरिंक्स शुरू होता है दैट इज कॉल्ड एज दी लैरिंजोफेरिक्स विच लीड्स टू द नेक्स्ट पार्ट दैट इज कॉल्ड एज दी लैरिंक्स, जो कि लैरिंक्स के साथ कनेक्टेड है। इन दिस वे हमारे फेरिक्स की डिफरेंट पार्ट्स हैं। नेजोफेरिक्स अपर पार्ट, देन इज दी
ओरोफेरिक्स, लैरिंजोफेरिक्स एंड दी फेरिक्स, जो कि इन सभी पार्ट्स का मिल करके कहलाता है। After this, when we come to the next part, that what is this nasopharynx? The nasopharynx, the air which comes by the nasopharynx enters in the next part, that is the laryngopharynx, and laryngopharynx, it enters in the next part, that which is called as the larynx. The larynx एक ऐसा पार्ट है जो हमारी नेक रीजन के अंदर प्रेजेंट है। दी ऑपोजिट टू दी C3 to C6 वर्टिब्री, हमारी गर्दन की हड्डियां जो कि C1 से C7 तक प्रेजेंट है, सर्वाइकल, उनमें से इसकी लोकेशन C3 से C6 तक उसके ऑपोजिट पाई जाती है। एंड व्हाट डज दिस लैरिंक्स कंटेन? द लैरिंक्स इट कंटेन्स दी वोकल कॉर्ड्स, जिसको हम हिंदी में स्वर यंत्र भी कहते हैं। वॉइस प्रोड्यूसिंग पार्ट, जो वॉइस प्रोड्यूस करने का पार्ट करता है, वो हमारा इस लैरिंक्स के अंदर ही पाया जाता है। अब आप देखिएगा कि इस लैरिंक्स के जस्ट स्टार्टिंग पर हमने एक स्ट्रक्चर दिखाई है, एपिग्लॉटिस। सो एपिग्लॉटिस, दिस इज ए मस्कुलर स्ट्रक्चर which is present just at the anterior part of the windpipe, that is the trachea, and the food pipe esophagus, which closes and opens, and it controls the entry of the food material in the windpipe or in the trachea. तो ये एक ऐसा लिड लाइक स्ट्रक्चर है जो which is under the muscular, which perform the muscular function under the control of the nervous system. Nervous system इसको ऑटोमेटिकली कंट्रोल करने का काम करता है, इसको खोलने का और बंद करने का काम। When we take the food material, ये विंड पाइप को क्लोज कर देता है। जब फूड मटेरियल हम निगल लेते हैं, ये खुल जाता है और हमारी एयर हमारे विंड पाइप के अंदर एंटर करती है। द नेक्स्ट पार्ट इज द ट्रेकिया। द ट्रेकिया इज ऑल्सो कॉल्ड एज द विंड पाइप, जिसे हम विंड पाइप भी कहते हैं, सांस की नली। एंड दिस विंड पाइप, दिस इज मेड अप ऑफ द कार्टिलेजेस विच आर इनकम्प्लीट सी शेप्ड कार्टिलेज, और ये सी शेप कार्टिलेज की बनी हुई होती हैं। एंड the number of these cartilaginous rings is about 16 to 20, 16 से 20 रिंग्स पाई जाती हैं। The length of this trachea windpipe is about 11 centimeters. And how much is the diameter? Diameter is about say 2.5 centimeters, लगभग 1 इंचेस का diameter पाया जाता है। The trachea, further it divides into टू स्मॉल ब्रांचेस, ये 2 ब्रांचेस के अंदर डिवाइड हो जाता है, विच आर कॉल्ड एज दी ब्रोंकस, राइट ब्रोंकस, लेफ्ट ब्रोंकस। ईच ब्रोंकस एंटर्स इनटू राइट लंग एंड लेफ्ट लंग, और हम ये भी कह सकते हैं कि देयर आर प्रेजेंट दी 2 ब्रोंकाई एंटरिंग इन दी राइट लंग एंड दी लेफ्ट लंग सेपरेटली, जो अलग अलग फेफड़ों के अंदर एंटर करते हैं। Now, after entering in the lungs, they divide and redivide just like the branches of a tree. एक ट्री की ब्रांचेस की तरह से ये डिवाइड होते हैं, रीडिवाइड होते हैं, और एट द फाइन एंडिंग्स, इनकी फाइन एंडिंग्स पर देर आर प्रेजेंट दी बंच ऑफ द एयर सेल्स, एयर सेल्स के गुच्छे पाए जाते हैं, which are surrounded by number of the blood capillaries for the exchange of the air, क्योंकि इन एयर सेल्स के चारों तरफ बहुत सारे ब्लड कैपिलरीज पाई जाती हैं। से हमारी पल्मोनरी वेन्स की कैपिलरीज, पल्मोनरी आर्टरी की कैपिलरीज, जो कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को
एक्सचेंज करने का काम करती हैं. So these air cells, these are the very small parts which are present inside the lungs for the exchange of the air, O2 and CO2. Then there are present the lungs which are two in number. Lungs, एक right lung है, एक left lung है. The right lung, this is larger, लेफ्ट दिस इज स्मॉलर. हम जब इन फेफड़ों को देखते हैं ये शेप में कैसे दिखाई देते हैं? द अपर पार्ट इज पॉइंटेड विच इज कॉल्ड एज द एपिक्स, लोअर पार्ट विच इज ब्रॉडर विच इज कॉल्ड एज द बेस. एंड दीज लंग्स आर प्रेजेंट इन द thoracic cavity. What does this thoracic cavity contain? It contains the ribs, the lower part, diaphragm, and the special muscle, the intercostal muscles, जिनका एक definite role है in the physiology, in the breathing process. जब हम सांस अंदर लेते हैं, सांस बाहर छोड़ते हैं, तो इन तीनों का बहुत important रोल है, रिब्स का, डायफ्राम का और इंटरकॉस्टल मसल्स का. As a result of these important functioning of these three structures, there is the enlargement and contraction of the thoracic cavity में फैलावट आती है और सिकुड़न होती है, as a result of which the lungs they expand and contract. Now let us see the structure of the lungs. The lungs are highly delicated structures, spongy, and they are very soft structures. The color in the adults, they are dark slaty gray in the adults. In case of the newly born baby, the color is rosy pink. Now these lungs, they contain a covering, and this covering is called as the pleura. और इस प्लूरा के बीच में, लेयर के बीच में और फेफड़े के बीच में देयर इज प्रेजेंट द फ्लूइड विच इज कॉल्ड एज द प्लूरल फ्लूइड, जिसका फंक्शन होता है ड्यूरिंग द ब्रीदिंग प्रोसेस, सांस लेने के दौरान ये हमारे फेफड़ों को रिब्स के अगेंस्ट फ्रिक्शन से प्रोटेक्शन करता है, फ्रिक्शन से उसका सुरक्षा करता है, उसका बचाव करता है. Then we find here a space between the two lungs which is called as the mediastinum. बीच दोनों फेफड़ों के बीच की पोजीशन को हम, स्पेस को हम mediastinum कहते हैं. When we look at these two lungs, दोनों lungs में कुछ differences भी हमें clearly दिखाई देंगे, और वो क्या हैं? The right lung is larger, the left lung is smaller. The right lung, it has the weight approximately 625 grams. The weight of the left lung is 565 grams. Then here is present a structure in the left lung which is called as the cardiac notch, which is not present in the right lung. Then there is present a small structure in the left lung. This is a muscular structure which is called as the lingula. एक स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसे हम कहते हैं लिंगुला, LINGULA, lingula. So this is a muscular structure present in the left lung, in the cardiac notch. Of course it doesn't have any role, लेकिन ये इस तरह से प्रेजेंट होती है और जो कि राइट लंग के अंदर नहीं पाई जाती. तो हम ये कह सकते हैं द अदर डिफरेंस दैट द राइट लंग, इट कंटेन्स द राइट लंग के अंदर 3 लोब्स और 2 फिशर्स प्रेजेंट हैं. इन द लेफ्ट लंग इट कंटेन्स द 2 लोब्स एंड 1 फिशर. इसके अंदर 2 लोब और 1 फिशर पाया जाता है. सो this is the complete structure of the respiratory system.
and as per the entrance of the air, first of all, the air enters from the nostrils or the nasal chamber, the nasal chambers to the nasal cavity. It comes to the nasopharynx, then enters in the larynx, from the larynx to the trachea, bronchus, bronchioles, air cells, and ultimately in the lungs. और इस तरह से एयर का अंदर एंटर करना इज कॉल्ड एज द इंस्पिरेशन, एयर का बाहर निकलना इज कॉल्ड एज द एक्सपिरेशन, विच टेक्स प्लेस ऑल्टरनेटली, जो कि ऑल्टरनेटली चलता रहता है. सो दिस इज ऑल अबाउट द रेस्पिरेटरी सिस्टम. Please like the video, share the video, and subscribe the video. Thank you very much.